Good afternoon, everyone. Yesterday I taught you about sorting. In that, what I taught you, that is about what is exactly sorting and what is bubble sort and selection sort. So in this, I'll again explain you because some of the students may have doubt. So if you have maybe some of the students have doubt in this selection sorting. So let's start with selection sorting using Python. So in this I'm going to explain you this code. तो इस कोड में आपको क्या याद रखना है, फ्लैग 0 में सेट कर लिया है मैंने, इसका लेंथ ले लिया लिस्ट 2 का मैंने, ठीक है। फिर मैंने i इन रेंज ऑफ n ले लिया, i में क्या होगा, रेंज ऑफ n आएगा, मतलब टोटल कितने नंबर्स है मेरे n में, दैट विल बी इन i, और n में क्या है, लेंथ ऑफ लिस्ट 2 है, मतलब यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 मतलब 6 एलिमेंट है, तो 6 आएगा मेरा n में, n इज इक्वल्स टू 6 आ गया मेरे पास। तो i इन रेंज ऑफ 6, तो i में क्या आएगा मेरा, मिनिमम ऑफ i, 6 में मिनिमम ऑफ i क्या है, वो i में आ जाएगा, ठीक है, मिनिमम वैल्यू दैट विल बी इन i, ओके। उसके बाद फॉर j इन रेंज i+1 लेंथ ऑफ लिस्ट 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेंज कंसिडर करना है, तो i+1 में क्या आएगा, i क्या है मेरे पास, मिनिमम वैल्यू, जो भी मिनिमम वैल्यू है, सबसे पहले इंडेक्सिंग पोजीशन क्या है मेरे पास, 0 है, सो 0 + 1 विल बी 1, तो यहाँ पे 1 आएगा, और देन लेंथ विल बी योर 6, सो दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है यहाँ पे, वो हम लोग कंसिडर करेंगे, दैट इज इफ लिस्ट ऑफ 2 ऑफ j इज लेस देन लिस्ट ऑफ मिनिमम, सो यहाँ पे क्या आएगा, लिस्ट ऑफ j अगर हम कंसिडर करेंगे तो लिस्ट ऑफ j क्या आएगा, यहाँ पे जो भी मेरे पास वैल्यू है वो, मतलब कितनी टोटल वैल्यू है लिस्ट ऑफ j की, और मिनिमम वैल्यू क्या है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ j कितना आएगा, 6 आएगा, दैट शुड लिस्ट ऑफ j कितना आएगा, यहाँ पे j की वैल्यू इनिशियली हम लोग क्या लिखेंगे, i+1, दोनों में से उस रेंज में कितने वैल्यूज है, ऐसे हम लोग आइट्रेट करते जाएंगे, यहाँ पे फॉर लूप है इसीलिए रेंज में आइट्रेशन होगा, एंड देन इट विल बी व्हाट, 0 इज लेस देन लिस्ट ऑफ मिनिमम, दैट विल बी 6, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट, ओके, सो दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू दी 5th पोजीशन, तो यहाँ पे 5 आएगा, सो ऐसे हम लोग रेंज में जाएंगे, रेंज कंसिडर करना है हमको, यहाँ पे रेंज कंसिडर करना है, ये रेंज कंसिडर में हम लोग यहाँ पे 0th पोजीशन है सबसे पहले मेरे पास, वो 1 पोजीशन हो गया, वेट अ मिनट, देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास, j इन रेंज ऑफ 1 + i+1 एंड लेंथ ऑफ लिस्ट 2, सो i+1 क्या है मेरे पास, सबसे स्टार्टिंग वैल्यू क्या है मेरे पास, 0th पोजीशन है, ओके, और मिनिमम वैल्यू जो भी मेरे पास आइट्रेशन में मिनिमम वैल्यू, जो भी मेरे पास अरे में मिनिमम वैल्यू होगी, दैट विल बी इन i, सो उसका 1+ हो जाएगा, एक एलिमेंट ग्रेटर होगा, और फिर लेंथ ऑफ लिस्ट 2 कंसिडर करेंगे हम लोग, उसमें से जो भी वैल्यू होंगी वो j में आ जाएगी, दैट शुड बी लेस देन मिनिमम ऑफ लिस्ट 2, और फिर हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू जो है हमारी वो हम लोग j में पुट करेंगे, फिर फ्लैग मेरा जैसे 0 था वैसे 1 आ जाएगा अगेन, जैसे मिनिमम i था जैसे मिनिमम j हो जाएगा, फिर फ्लैग 1 सेट करने में हम लिस्ट ऑफ मिनिमम, लिस्ट ऑफ i, लिस्ट ऑफ मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। स्वैपिंग करेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज फाउंड, दैट इज n-1 पासेस, ओके, वैसे ही यहाँ पे दिया हुआ है, देखो नम लिस्ट में, एग्जाम्पल से आप ये सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फ्लैग 0 सेट करना, लेंथ कैलकुलेट करना, मिनिमम सेट करना, फिर रेंज कैलकुलेट करना, फिर ग्रेटर स्मॉलर डिसाइड करना, फिर अगेन मिनिमम j कंसिडर करना, फ्लैग 1 2 सेट करना, फिर दोनों का स्वैपिंग करना, वैसे एक के बाद एक हम लोग स्वैपिंग करते जाएंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद फाइनली 1 and 1 विल बी स्वैप,
जैसे 8 7 कंपेयर करने के बाद क्या स्वैप होगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर 7 और 13 को स्वैप करेंगे। देखो ये यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, स्मॉलेस्ट 7 ही है तो 7 वहीं पे रहेगा। फिर 13 1 का कंपैरिजन करेंगे, स्मॉलेस्ट कौन सा है यहाँ पे, 13 और 1 में से 1 है, लेकिन स्वैप नहीं करेंगे, सिर्फ कंपेयर करेंगे। तो स्वैपिंग कैसे होगा, 8 से लेके यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, -9 है, तो -9 सबसे आ जाएगा। फिर 8 7 13 1 -9 4 विल बी देयर। ओके, देखो ये एलिमेंट है यहाँ पे, तो 8 वहीं पे आएगा, 7 13 1 -9 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 से सबसे स्मॉलेस्ट -9 है, तो दोनों का स्वैप हो जाएगा, -9 8 7 13 1 अगेन -9 4, दैट विल बी देयर। ओके, उसके बाद 7 13 1, ये रेंज है हमारा, ये रेंज कंसिडर करना है आपको, इसी रेंज में हमको स्वैपिंग करते जाना है। फर्स्ट एलिमेंट लेके ही स्वैप करना है, सेकंड एलिमेंट का स्वैपिंग नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। 7 13, अभी 7 और 1 -9 4, इसमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, यहाँ -9 हो गया है, फिर 8 आएगा, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, -9 हो गया, फिर 8 7 13 1 4, फिर क्या आएगा, -9 8, -9 हो गया, 8 में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे, 8 में से 8 7 13 1 और 4 में से सबसे स्मॉलेस्ट क्या है यहाँ पे, 1, तो -9 के बाद 1 आएगा। ओके, एक फर्स्ट एलिमेंट को स्वैप करना है हमको डायरेक्टली, और बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट वैसे ही रहने चाहिए, दैट इज योर सिलेक्शन स्लॉट। अंडरस्टूड? स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द comment section. Okay, I will clear your doubt, so you can write this code also by your own. After that, insertion sort में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें भी सेम प्रोसेस है हमारा। In pass to the first element of unsorted list will be compared with each element of sorted list. ओके, इसमें भी पासेस है, फर्स्ट पास सेकेंड पास, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ आपको, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। इसमें भी हम लोग 5 पासेस लेंगे, 5 पासेस विल बी देयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, 8 7 13 1 -9 4, इंडेक्सिंग 0 to 5 होगा, कंपैरिजन इन पास 1। तो यहाँ पे क्या किया है, देखो स्वैपिंग करना है, पहला एलिमेंट वैसे ही लिखना है, फिर ये स्वैपिंग करना है, स्वैप कर दिया, यहाँ पे 7 8 आ गया, फिर बाकी का एलिमेंट वैसे ही लिखेंगे। अभी कंपैरिजन इन स्वैप 2, अगेन 8 और 13 को स्वैप करेंगे, नो चेंज, ऐसे यहाँ पे लिखना है। सो 8 13 विल बी देयर एज इट इज। आफ्टर दैट कंपैरिजन इन पास 3, यहाँ पे क्या होगा, अगेन 13 and 1 में स्वैप करेंगे, तो क्या आंसर आएगा, 13 and 1 को स्वैप करने के बाद 1 यहाँ पे आ जाएगा और 13 यहाँ पे आ जाएगा, अगेन 8 1 स्वैप होगा यहाँ पे डायरेक्टली, सो 7 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 8 and 13 विल बी देयर, अगेन 7 1 विल बी स्वैप। ओके, जैसे कंपैरिजन कैसे करना है, यहाँ पे हम लोग को दो एलिमेंट का करना है। यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट ले लिया, दूसरा एलिमेंट ले लिया, तीसरा एलिमेंट ले लिया। कंपैरिजन इन पास 3 में हम लोग डायरेक्टली स्वैपिंग कर रहे हैं, डायरेक्टली हम स्वैप करेंगे 1 7 8 13 -9 4। अगेन कंपैरिजन इन पास 4 में 1 7 8 13 -9 4। अगेन स्वैप कौन सा करना है, अभी हमको 1 7 इज राइट, उसके बाद का बड़ा नंबर कौन सा है, 8 and -9। सो इस दोनों में से छोटा कौन सा है, -9, सो -9 यहाँ पे आ गया, एंड अगेन 8 विल बी देयर, देन 13 and 4 विल बी देयर। अगेन यहाँ पे क्या आ गया, -9 1 7 8 13 and 4। ओके, सो अगेन -9 1 7 8 13 and 4 विल बी देयर। सो यहाँ पे भी कौन से स्वैपिंग की है हम लोगों ने, लास्ट के जो कैरेक्टर्स है, फर्स्ट पास में हम लोग ने 2 कैरेक्टर लिए, सेकेंड पास में हम लोग ने फिर से 2 कैरेक्टर लिए, थर्ड पास में हम लोग ने क्या किया, उन्हीं जो कैरेक्टर्स है ना,
उनको हम लोग ने स्वैपिंग कर लिया है। थर्ड पास में जो हम लोग ने ऑलरेडी स्वैप करके रखा था उसमें से एक एलिमेंट और ले लिया, ठीक है। एंड कंपैरिजन इन पास 4 में और एक एलिमेंट ले लिया हमने स्वैपिंग के लिए पास 4 में, और लास्टली 4 बचा हुआ है उसको स्वैप करना पड़ेगा और फाइनली हमारा आंसर आएगा सिमिलरली -9 1 4 7 8 13। दिस इज योर इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है, इंसर्ट होता है एलिमेंट। स्वैपिंग का ही कंसेप्ट है इसमें और कुछ अलग नहीं है। सिर्फ क्या करना है, दिस शिफ्टिंग इज नाउ विल सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज 2 एंड अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज n-1 n-2। ओके, ये याद रखना है यहाँ पे। शिफ्टिंग विल नाउ मेक सॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज 2 एंड अनसॉर्टेड लिस्ट ऑफ साइज n-2। तो यहाँ पे ये सॉर्टिंग हो गया 2 एलिमेंट्स का, ठीक है। यहाँ पे ये रिमेनिंग सॉर्टिंग अरेंज नो चेंज हो गया, तो ये कंपैरिजन 2 हो गया, ठीक है, नो चेंज आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, कंपैरिजन इन पास 3 में अगेन 2 एलिमेंट हम लोग लेंगे और 2 एलिमेंट्स ले लिए हमने यहाँ पे, और उसी एलिमेंट का पूरा हम लोग ने फिर से कंपैरिजन कर दिया पास 3 में, दैट इज n-2 पासेस। ओके, शिफ्टिंग हो गया n-2 पासेस पे। ओके, और यहाँ पे फिर क्या किया हम लोग ने, कंपैरिजन इन पास 4 में अगेन हम लोग कितने एलिमेंट लेंगे, स्वैपिंग कौन सा करेंगे हम लोग, रिमेनिंग 1 एलिमेंट ओनली वी विल टेक। तो ये पूरा हमारा एक और पास हो गया, कंपैरिजन इन पास 4, एक 4 ऑलरेडी रिमेन हो गया, तो उसको भी हम लोग को लेना है। तो वो कहाँ पे लेंगे हम, कंपैरिजन इन पास 5 में लेंगे। फिर से कंपेयर करेंगे लास्ट 2 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, लास्ट 2 एलिमेंट्स को। ओके, ऐसे स्वैपिंग करना है आपको। जैसे यहाँ पे ऑलरेडी स्वैपिंग हो गया है, जैसे 8 7 हो गया यहाँ पे, फिर 8 13 हो गया यहाँ पे 13 1 हो गया, यहाँ पे 13 -9 हो गया। ओके, सो वैसे ही हम लोग को स्वैपिंग करना, और फाइनली जो मेरे पास यहाँ पे आया उसमें से हम लोग जो आउटपुट ये जो मेरे पास आया है फाइनली, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, फिर से कंपेयर करेंगे। जैसे 1 7 हो गया, that will get result 1 is smaller than 7, again 7 is smaller than 8, 8 is smaller than 13, again 13 is greater than 4, so where will be 4? तो कैसे आएगा वो हम लोग का, यहाँ पे आ जाएगा -9 1 7 8 13 4। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, 13 and 4 में स्वैपिंग करेंगे, 8 and 4 में स्वैपिंग करेंगे, अगेन 7 and 4 में स्वैपिंग करेंगे, और फाइनली देखो 13 4 हो गया, 8 4 हो गया, 7 4 हो गया, 1 4 हो गया, एंड फाइनली वी विल गेट दिस आंसर। ओके, so that is the way you have to do, one by one. Okay, so simplest way में मैं आपको बस इतना बताऊंगी कि आपको 1 by 1 सॉर्टिंग करना है इसमें, दो पासेस लेके n-2, जैसे वहाँ पे n-1 था, यहाँ पे n-2 लेना है, n-2 passes will be there. Now insertion sort. तो यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट में हम लोग क्या करेंगे, नम लिस्ट n, सेट i इज इक्वल टू 1 वाइल i इज लेस देन n, रिपीट स्टेप 3 to 9, 3 to 9 स्टेप रिपीट होगा यहाँ पे। टेम्प नम लिस्ट ऑफ i, ओके, टेम्प वेरिएबल में हम लोग नम लिस्ट ऑफ i लेंगे। i कितना है मेरे पास यहाँ पे, सेट इज 1, सो 1 इज लेस देन नंबर ऑफ list of numbers, okay, n is list of numbers, so temp में क्या होगा, num list में I आ जाएगा, that is 1 only, 1, so starting from 1 will be there,
ओके, 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। देन j इज i माइनस 1 मतलब 1 माइनस 1 0 हो गया। सो इफ j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नम लिस्ट ऑफ j इज ग्रेटर देन टेम्प। टेम्प क्या है मेरे पास यहाँ पे, नम लिस्ट ऑफ i क्या है मेरे पास यहाँ पे 1। ओके, तो टेम्प क्या है हमारा मेरे पास यहाँ पे 1 और j क्या है मेरे पास यहाँ पे 0। सो 0th पोजीशन का जो नम लिस्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन योर 1। ओके, 1 से ग्रेटर होना चाहिए वो नम लिस्ट का jth पोजीशन। तो यहाँ पे j प्लस 1 एंड j यहाँ पे दैट इज j क्या है मेरे पास यहाँ पे 0। 0 प्लस 1 इज 1, नम लिस्ट का 1 एंड नम लिस्ट का j क्या है यहाँ पे 0। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वल होने चाहिए। ओके, देन सेट j इज इक्वल टू j माइनस 1। सो j माइनस 1 क्या है यहाँ पे, j माइनस 1 विल बी j इज इक्वल टू j माइनस 1। सो स्टार्टिंग में j क्या है मेरे पास यहाँ पे, क्या था j मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस 1 0, राइट। सो 0 माइनस 1 इज वॉट, अगेन इट विल बी 0 प्लस 1 इज 1 एंड jth इज 0 अगेन। सो दोनों सेम होने चाहिए। सो सेट करेंगे हम लोग j इज इक्वल टू j माइनस 1। ओके, सो 1 इज ऑल्सो देयर एंड 0 इज ऑल्सो देयर, दोनों सेट करने पड़ेंगे हमको। देन क्या होगा, नम लिस्ट ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू टेम्प। इंसर्ट टेम्प एट पोजीशन j। jth पोजीशन में हमको टेम्प इंसर्ट करना है, इंसर्ट टेम्प एट jth पोजीशन। और यहाँ पे j क्या मेरे पास 0 है, ठीक है, और 0 प्लस 1 इज 1। सो टेम्प इज वॉट 1 अगेन, और यहाँ पे भी टेम्प 1 ही था, तो j भी 1 है मेरे पास और टेम्प दोनों टाइम पे मेरा 1 आया है। तो सेट i इज इक्वल टू i प्लस 1 दैट इज वॉट 1 प्लस 1 इज 2। सो i इज इक्वल टू 2। तो वही n माइनस 2 पासेस हमको कंसिडर करना है। यहाँ पे दो दो कैरेक्टर लेने हैं हमको, हर बार दो कैरेक्टर से हमको क्या करना है, सॉर्टिंग करना है इन इंक्रीजिंग असेंडिंग ऑर्डर। Now implementation of insertion sort using Python. Div insertion sort list 3। तो यहाँ पे क्या दिया है, n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट 3। लिस्ट आप लोग बना लीजिए, नया कौन सा लिस्ट है अपने पास 8 7 13 1 माइनस 9 4 दैट विल बी योर लिस्ट। तो i इन रेंज ऑफ n ट्रैवर्स थ्रू ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स से ट्रैवर्स उसी रेंज में ट्रैवर्स करना है। देन टेम्प इज इक्वल टू लिस्ट 3 ऑफ i। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिस्ट 3 ऑफ i। तो लिस्ट 3 ऑफ i क्या है मेरे पास यहाँ पे अभी, रेंज ऑफ n। क्या है रेंज, वो हम लोग रेंज कंसिडर करेंगे, उसमें टेम्प आ जाएगा, ठीक है। तो j इज इक्वल टू i माइनस 1। i जो भी होगा मेरे पास ना दैट शुड बी माइनस 1। ओके, j इज i माइनस 1। सो व्हाइल कंडीशन यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड टेम्प इज लेस देन लिस्ट ऑफ 3 ऑफ j। ओके, सो व्हाइल j इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर एन इक्वल टू 0, 0th पोजिशन से स्टार्ट होगा और किन से पोजिशन तक जाएगा, 5th पोजिशन तक जाएगा। एंड टेम्प इज लेस देन लिस्ट ऑफ j। टेम्प जो भी मेरे पास है यहाँ पे लिस्ट 3 ऑफ i जो ट्रैवर्स होगा रेंज में वो कंसिडर करेंगे, दैट शुड बी लेस देन लिस्ट ऑफ 3 ऑफ j। ओके, i ले लिया ना, वैसे ही j होगा हमारा। जो टेम्पररी वेरिएबल में जो हम लोग i कंसिडर करेंगे दैट शुड बी लेस देन लिस्ट 3 ऑफ j। सो सिमिलरली हम लोग देखेंगे लिस्ट 3 ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू लिस्ट 3 ऑफ j। j प्लस 1 जो भी मेरे पास होगा वो कंसिडर करेंगे हम लोग 0 1 2 3 4 5। और लिस्ट 3 ऑफ j क्या है मेरे पास अभी इसी वक्त के लिए कौन सा है मेरे पास, लिस्ट 3 ऑफ j जो करंट पोजीशन होगा वो 0 हो सकता है, वो 1 हो सकता है, उसको ही स्वैपिंग करना है हमको, राइट। एंड देन j इज इक्वल टू j माइनस 1, j is equals to j minus 1। then list 3 of j plus 1 is equals to temp। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, j is equals to j minus 1।
तो यहाँ पे j क्या है मेरे पास, i-1 था, वैसे ही यहाँ पे j-1 है। जैसे j सबसे पहले मेरे पास 0 है, वैसे सबसे पहले 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ओके, और वो कस में सेंड हो जाएगा, हमारा टेम्प में जाएगा। देन नम लिस्ट में 8, 7, 13, 1, -9, 4 ये मेरे पास है ऑलरेडी। इंसर्शन सॉर्ट करेंगे हम लोग, नम लिस्ट लिखेंगे। प्रिंट में क्या आएगा, यहाँ पे डेफ इंसर्शन सॉर्ट लिस्ट 3 है ना, तो यहाँ पे नम लिस्ट डाल दिए हम। देन प्रिंट द सॉर्टेड लिस्ट इज, देन आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ नम लिस्ट, देन प्रिंट नम लिस्ट ऑफ आई एंड देन द सॉर्टेड लिस्ट इज, सॉर्टेड लिस्ट डायरेक्टली आ जाएगा -9, 1, 4, 7, 8, 13। ओके, ये हो जाएगा हमारा इंसर्शन सॉर्ट, जहाँ पे n-2 पासेस होंगे। नॉर्मली बबल सॉर्ट हमको पता है, बबल सॉर्ट में नॉर्मली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा सॉर्टिंग होगा। वैसे ही सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, हमारा n-1 पासेस रहेंगे हमारे। पहले लेटर को पहले ही नंबर को कंसिडर करना है हर बार, एंड देन वी आर स्वैपिंग ईच एंड एवरी नंबर। और इसमें क्या करना है, 2 n-2 पासेस मतलब क्या, 2 नंबर लेने, और फिर हमको क्या करना है, उसको स्वैप करना है 2 नंबर लेके, राइट। So that is your insertion sort. Now time complexity हमको पता है, big O रहता है, big O log, then n square, these are the time complexity. So time complexity n square भी रहता है। So इसकी time complexity देखो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। We have studied that there can be more than one approach to solve a problem using a computer, right? So in class 11 we compared 4 different algorithms to check whether a given number is prime or not. ये हम लोग ने class 11th में देखा हुआ है। For some same problem, one algorithm may require more processing time than the other. The amount of time an algorithm takes to process a given data can be called its time complexity. The time complexity हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, वन एल्गोरिदम में रिक्वायर मोर प्रोसेसिंग टाइम देन दी अदर। एक एल्गोरिदम जो रहेगा, जैसे बबल सॉर्ट को ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ओके, इंसर्शन को ज़्यादा टाइम लग रहा है, सिलेक्शन को भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। सो ये इसके हिसाब से हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फॉर स्मॉल सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स शोन इन एग्जाम्पल फॉर दिस चैप्टर, सो फॉर द टाइम एंड the memory required by different algorithms do not differ significantly. However, in the real world, sorting algorithms are required to work on huge amount of data, right? So in such cases, the total time utilization becomes significant, and therefore it is important to consider the time complexity of an algorithm before being used in the real world data set. रियल वर्ल्ड डेटा सेट में जब हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो हम प्रैक्टिकली उस एल्गोरिदम को अप्लाई नहीं कर पाएंगे हमारे रियल लाइफ में डेटा सेट्स में। ओके, इसलिए हमको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना ज़रूरी है। ओके, देन कंप्यूटर साइंस प्रोसेसिंग different techniques for sorting are always inserted to find out their time complexity. The aim is to find out how a sorting algorithm behaves if the order of input elements changes or if the number of elements in the list increases or decreases. उस हिसाब से नंबर ऑफ लिस्ट इंक्रीज हो और डिक्रीज हो। यहाँ पे हर जगह पे देखो बबल सॉर्ट था हमारा सिंपल था, सिंपली एक एलिमेंट नंबर को हम लोग सॉर्टिंग कर रहे थे। फिर इंसर्शन और सिलेक्शन में क्या किया हम लोग ने, रेंज यूज़ किया था, रेंज के बिटवीन में हम लोग ने वाइल यूज़ किया था। वाइल में जैसे हम लोग को टेम्पररी वेरिएबल हमने सिलेक्शन सॉर्ट में लिया था, और टेम्पररी वेरिएबल हमने इंसर्शन में लिया था, और सिलेक्शन में क्या लिया था हम लोग ने, सिलेक्शन सॉर्ट में हम लोग ने क्या लिया था, फ्लैग लिया था, फ्लैग सेट किया था। सो इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जनरेट करेंगे आउटपुट, जो भी हमारा आउटपुट होगा हर एक सॉर्टिंग में उस हिसाब से जनरेट होगा, एंड देन यू विल फाइंड आउट दी suitable for which kind of data is application. उसी मतलब यहाँ पे क्या दिया, such comparison help to decide which algorithm is more suitable for which kind of data and application.
ओके, मतलब हमारे पास जो भी डेटा होगा, जो भी एप्लीकेशन होगा, उसके लिए हम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। Then calculating the complexity of different algorithm involves mathematical calculation and detail analysis. Analyze भी करेंगे, calculate भी करेंगे, ओके। तो यहाँ पे कुछ हम लोग algorithm देंगे. Any algorithm that does not have any loop will have time complexity as 1 since the number of instructions to be executed will be constant irrespective of the data size. Data size यहाँ पे consider नहीं करेंगे हम लोग. Such algorithm are known as constant time algorithm. ठीक, कांस्टेंट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग. एनी एल्गोरिदम दैट डज नॉट हैव एनी लूप विल हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज 1. एक भी लूप नहीं होगा ना वहाँ पे तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगा, लेकिन यहाँ पे एक भी हम लोग वैसा कंसिडर नहीं करेंगे. वेट अ मिनट, यहाँ पे हम लोग जो बबल सॉर्ट देखे थे उसमें हम लोग ने क्या यूज़ किया है बबल सॉर्ट में? देखो यहाँ पे बबल सॉर्ट यूज़ किया हम लोग ने, तो यहाँ पे हम लोग ने रेंज ही यूज़ किया और फॉर लूप यूज़ किया यहाँ पे हम लोग ने. एंड देन जस्टली वी आर पासिंग द एलिमेंट. ओके, रेंज ही यूज़ किया है यहाँ पे हम लोगों ने. तो यहाँ पे हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब 1 सेट करेंगे? जब एक भी लूप नहीं होगा तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 होगा हमारा. ओके, देन एनी एल्गोरिदम दैट हैज लूप यूजुअली 1 to n विल हैव द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज n. एक भी अगर लूप होगा ना हमारे पास 1 to n में से तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? n होगी. अ लूप विद इन अ लूप दैट इज नेस्टेड लूप, जैसे हम लोग डू वाइल यूज़ किए, यहाँ पे वाइल लूप यूज़ किए, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया? n² होगा. ओके, देन इफ देयर इज अ नेस्टेड लूप, वैसे ही वाइल वगैरह वो सब लूप होंगे, एंड ऑल्सो सिंगल लूप, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नेस्टेड लूप ओनली. ओके, so now look at the Python program of 3 sorting techniques discussed in this chapter. We will notice that in each of these 3 programs there is a nested loop, one inside another. So according to the above rule, all the sorting algorithm normally bubble sort, selection sort and insertion sort have the time complexity n². नेस्टेड लूप है, फॉर लूप इज ऑल्सो नेस्टेड लूप. फॉर के अंदर फॉर है ना, इसलिए वो नेस्टेड हो गया. उसके बाद वाइल है, उसके बाद again while loop we are using, two while loops we are using, so the time complexity is n². तो समरी हम लोग को क्या याद रखना है? इतनी समरी है इसमें, तो क्या याद रखना है आपको इसमें? बबल सॉर्ट, सिंगल सॉर्ट. बबल सॉर्ट में कितने n-1 पासेस नहीं होता है. बबल सॉर्ट में क्या n-1 पासेस होता है. वैसे ही सिलेक्शन सॉर्ट में भी n-1 पासेस होता है. इंसर्शन सॉर्ट में n-2 पासेस रहते हैं. ओके, the complexity analysis is performed to explain how an algorithm will perform when the input grows larger. n² complexity याद रखना. ओके, कंसिडर अ लिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स. यहाँ पे 10 एलिमेंट्स दिया है, तो यहाँ पे आप लोग क्या बबल सॉर्टिंग सिंपली यूज़ कर सकते हो. बबल सॉर्ट सबसे आसान है, तो आप सिंपली क्या करना, वाइल लूप, फॉर लूप यूज़ कर देना इसमें, और रेंज यूज़ कर देना. जितने भी रेंजेस होंगे हमारे 0th पोजीशन से लेके nth पोजीशन तक, वो रेंजेस में आप कैलकुलेट करना, उस हिसाब से आपका बबल सॉर्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा. फिर सिमिलरली यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ स्वैप रिक्वायर्ड फॉर सॉर्टिंग फॉलोइंग लिस्ट यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट, एंड आइडेंटिफाई विच इज़ द बेटर सॉर्टिंग टेक्निक विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ कंपेरिजन. यहाँ पे कंपेयर करना है. यहाँ पे देखो लिस्ट 1 दिया है, यहाँ पे कंपेयर करना. कौन सा भी सॉर्टिंग यूज़ कर सकते हो क्या आप? यहाँ पे दिया हुआ है कि सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट यूज़ करना है, तो दोनों में से कौन सा बेटर है वो आप यूज़ करना, एंड देन दैट विल बी अप्लाई टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो यहाँ पे भी 2 लिस्ट दिए हुए हैं, इसमें भी क्या करना है हमको? कंपैरिजन करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 में, और फिर डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करना है हमको. Okay, if the lists are sorted using insertion sort, then which of the list 1 and list 2 will make the minimum number of comparisons? Okay, सबसे कम कंपैरिजन किसको लगता है? that you have to find out. कौन सा भी सॉर्टिंग यूज़ कर सकते हो आप लोग.
दोनों में से लिस्ट ऑफ मिनिमम कंपैरिजन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, उसके बाद दिया है उन्होंने राइट अ प्रोग्राम यूजिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन दैट एक्सेप्ट अ लिस्ट ऑफ नंबर एज एन आर्ग्यूमेंट एंड फाइंड्स इट। Write a program using user defined functions that accept a list of numbers as an argument and find its median. So what you have to do, you have to do over here the bubble sorting to sort the accepted list. So if there are odd number of terms, then the median is the center term. Okay, means if there are 7 numbers, from the left side there is 3 and from the right side there is 3, so middle one is your median. Or if there are even number of terms, add the two middle terms and divide it by 2 to get a median. Means if there are even number of terms, you have to divide it by the 2. Okay, now next one, all the branches of XYZ school conducted an aptitude test for all the students in the age group 14 to 16. Okay, there were a total of n students. The marks of n students are stored in a list, and the students are from age group between 14 to 16. Write a program using a user defined function that accept a list of marks as an argument and calculate the x percentile. Percentile we have to find out over here. Marks are given and where x is any number between 0 to 100. X is the percentile. Okay, so x is any number between 0 to 100 that you have to define over there. Then we are required to perform the following steps to be able to calculate the x percentile. So note there they have mentioned some of the steps also to find out the x percentile. Notice what percentile is a measure of relative performance, that is it is what CGPA का concept. So over there it is the candidate score in the 19th percentile. That means she or he scored better than 90% of people who took the test. Then steps to calculate the x percentile. अभी यहाँ पे हम x percentile कैसे find out करेंगे? Order all the values in the data set from smallest to the largest using selection sort. Selection sort हम लोग यहाँ पे use करेंगे. That is n-1 passes. In general way of the sorting methods can be used. So calculate index of multiplying x% by the total number of values n. So यहाँ पे 90th percentile for 120 student दिया है. तो 90th percentile मतलब 90 divided by 100, that is 0.90 into 120, that is 108 will be there. Okay. Now ensure that the index is a whole number by using math.round. Math.round, that is it is not a floating number, so that's why you have to use math.round function over here. Then display the value at the index step, order in step 3. So x percentile मिल गया आपको. 120 स्टूडेंट में से कैसे निकालना है? फॉर एग्जाम्पल हमको क्या निकालना था? कैलकुलेट इंडेक्स बाय मल्टीप्लाइंग x% बाय टोटल नंबर ऑफ n वैल्यूज. n वैल्यूज भी मिल गया हमको, परसेंटाइल भी है हमारे पास. टू फाइंड 90th परसेंटाइल फाइंड आउट करना था हमको. तो ये CGPA का कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. 90th पॉइंट मतलब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि यहाँ पे हमको 14 to 16 एज ग्रुप के पीपल स्टूडेंट दिए गए हैं. n number of students है यहाँ पे. n students are stored in a list. Write a program using a user defined function that accept a list of marks as an argument and calculate the x percentile. x percentile calculate करना है, इसीलिए यहाँ पे x percentile दिया हुआ है. तो steps to calculate the x percentile. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैलकुलेट द इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले कि टोटल इंडेक्स बाय मल्टीप्लाइंग x% बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज n वैल्यूज दिए गए. n कितना है? 120. परसेंटाइल भी दिया है, तो हम लोग इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे. टोटल इंडेक्स कितना है तो वो राउंड फिगर में हम लोग कैलकुलेट करेंगे. किससे राउंड फिगर में आएगा? फिर डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑब्टेन इन स्टेप 3. इंडेक्स जो भी मिलेगा वो स्टेप 3 में लिखेंगे. ओके, इंडेक्स वैल्यू मतलब क्या? 0 to 108 तक का इंडेक्स वैल्यू होगा वो. उसमें हम लोग उसमें कितने 120 स्टूडेंट प्लेस करेंगे और उसमें उसका परसेंटाइल निकालेंगे हम फिर कि 108 पोजीशन का जो इंडेक्स है उसका परसेंटाइल क्या था? 90th परसेंटाइल था.
Okay, then next one, during admission in a course the names of the students are inserted in ascending order, thus performing the sorting operation at a time of inserting elements in a list. Identify the type of sorting technique being used and write a program using a user defined function that is invoked every time a name is input, and store the name in ascending order of names in the list. Okay, during admission in a कोर्स के टाइम पे जो एडमिशन होगा उसमें जो नेम्स लिखे गए स्टूडेंट्स के आर इंसर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर में स्टूडेंट्स के नेम लिखे गए, दस परफॉर्मिंग द सॉर्टिंग ऑपरेशन एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। सो हमको सॉर्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है एट द टाइम ऑफ इंसर्टिंग एलिमेंट इन अ लिस्ट। ओके, सो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉर्टिंग, हमको क्या करना है, टाइप ऑफ सॉर्टिंग आइडेंटिफाई करना है। being used to write a program using user defined function, user defined मतलब हम input देंगे, okay, and that is invoked every time a name is input and stores the name in ascending order of names in the list। ascending order में names आएंगे list के, लिस्ट में जो भी नेम्स आएंगे वो सब असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, बेसिकली हमको टाइप ऑफ सॉर्टिंग आइडेंटिफाई करना है। मेरे हिसाब से कौन सा आएगा यहाँ पे पता है, नेम्स भी स्टूडेंट्स के दिए गए कोर्सिंग में असेंडिंग ऑर्डर में, सो दस परफॉर्मिंग द सॉर्टिंग ऑपरेशन एट द टाइम। यहाँ पे हमारा आएगा सिलेक्शन सॉर्ट अकॉर्डिंग टू मी, सिलेक्शन सॉर्ट आएगा क्योंकि हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि हमको कौन सा इन्वोक एट अ टाइम नेम ऑफ द इनपुट एंड स्टोर द नेम इन द असेंडिंग ऑर्डर में हम नेम्स इनपुट करेंगे। तो एडमिशन के टाइम में हमको वो स्टूडेंट्स का नेम पर्टिकुलरली फाइंड आउट करना है, तो वो क्वेश्चन हम खुद ही जनरेट करेंगे। ओके, उसके लिए सिलेक्शन सॉर्ट यूज करेंगे। क्या क्वेश्चन हो सकता है, जैसे मेरे पास क्या, जैसे हम लोग क्वेरी लिखते हैं, जो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, देन सिलेक्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम, सो नेम कॉलम आएगा, सिलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम टेबल नेम, तो रोल नंबर आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि जैसे मधु नाम लिया मैंने, मधु रोल नंबर 32 है, तो उसने कितने मार्क्स जनरेट किए वो फाइंड आउट करना है। तो वो क्वेरी लिखने के अलावा हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ करेंगे और मधु आइडेंटिफाई करेंगे कि अल्फ़ाबेटिकली हम लोग फिर ले सकते हैं, या फिर जैसे A to Z अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे एंड देन सिलेक्शन सॉर्ट फाइंड आउट करेंगे। ओके, अकॉर्डिंग टू दैट ऑल्सो वी कैन डू। ओके, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर, यू कैन डू इट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, ड्यूरिंग द एडमिशन इन अ कोर्स द नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स आर इंसर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में इंसर्ट किया है। सो आप क्या आइडेंटिफाई करना है, A to Z नेम है ऐसे कंसिडर करना, और फिर फॉर एग्जांपल मुझे टी आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए मैं सिलेक्शन सॉर्ट यूज़ करूँगी कि A to Z असेंडिंग ऑर्डर में, तो टी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए मुझे एक कोड लिखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल स्विच केस लिखना पड़ेगा, स्विच केस इज इक्वल्स टू हमारा होगा टी, तो टी इट इज़ रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स, ऐसे कुछ केसेस हम लोग लिखेंगे A to Z में, और फिर उसमें से हम लोग वो केस आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन दैट विल गिव द आउटपुट। तो ऐसे ही हम लोग वाइल की जगह स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर ऐसे कुछ आप कुछ खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। ओके, थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।